हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की 5th यूनिट लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशन की एक्सरसाइज 5B सॉल्व करने वाले हैं। और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पेज पर जाकर वहां से बाकी के सोल्यूशंस देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना के प्रोवाइड की है, तो यू कैन चेक मी अप एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 6 more than 4 times a number is 4 less than 5 times the number. Find the number. सो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट को पहले आप नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो जैसे कि नंबर आपको फाइंड करना है तो हम इसको मान लेते हैं x। लेट द नंबर बी x। अब 6 more than 4 times a number, तो 6 मोर है। 6 मोर का मतलब होता है प्लस, 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और नंबर को हमने x मान लिया है। इज मतलब इक्वल टू 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। 4 लेस 5 टाइम्स नंबर से 4 लेस है। तो ये स्टेटमेंट हमने अब न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहां से हम नंबर फाइंड कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। सो यहां पर आ जाएगा ये 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 4, टेकिंग दी वेरिएबल्स ऑन दी वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन दी अदर साइड। सो यहां पर आ जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू -4 -6. So we get here -x is equal to -10. ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, -1. ओके, सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10. Therefore the number is 10. Next is question number 2, first part. The difference between the squares of two consecutive numbers is 141. Find the numbers. तो सबसे पहली चीज कंजिक्यूटिव क्या होता है? कंजिक्यूटिव होता है नंबर्स एक के बाद एक, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये नंबर्स कहलाते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स, वन आफ्टर दी अदर। तो हमारे पास 2 कंजिक्यूटिव नंबर हैं। तो अगर यहां पर हमको नंबर्स गिवन नहीं है तो उनको हम अज्यूम कर लेंगे। लेट द नंबर बी x, और दूसरा नंबर क्या होगा? जैसे अगर हम पहला नंबर 1 मानते हैं तो इसके बाद का नंबर हो जाएगा 1 + 1 2, 2 के बाद का नंबर हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। तो अगर x के बाद का नंबर लेंगे हम तो क्या ले लेंगे? x + 1। ओके, तो अब हमसे ये कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव नंबर। तो इसका स्क्वायर हमने किया, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और दूसरे का भी हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर इज 141। सो यहां पर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो ये स्टेटमेंट आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एज वी नो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। यहां पर अब बचा है -x² विच इज इक्वल टू 141, प्लस x² माइनस x² कैंसिल हो गया। यहां बचा 2x + 1 इज इक्वल टू 141। सो 2x विल बी इक्वल टू 141 -1 हो जाएगा, इस +1 को हम इस साइड ले जाएंगे। सो 2x इज इक्वल टू 140. So x will be equal to 140 divided by 2 that is equal to 70. तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई है, मतलब फर्स्ट नंबर या एक नंबर हमने कैलकुलेट कर दिया है। Therefore the number are x की वैल्यू आ गई है 70 एंड दूसरा नंबर है x + 1 मतलब 70 + 1 जिसको हम लिख सकते हैं 71।
Okay. Next is the difference between the squares of two consecutive even numbers is 36. Find the numbers. अब इवन नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं. सो 2 में हमको 2 ऐड करना पड़ेगा तो 4 आ गया. 4 के अंदर हमको 2 ऐड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 6. मतलब आपको 2 ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो रही है, इसलिए हम एक नंबर तो x मान लेंगे इवन नंबर, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2. तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर. तो अगर हमने x प्लस 2 का स्क्वायर किया तो दूसरे का डिफरेंस हमने किया तो हमको 36 मिल जाएगा. सो ये हमने स्टेटमेंट कन्वर्ट कर लिया है. फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे. सो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है यहाँ पर, और हमारे पास बचेगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 36. सो 4x विल बी इक्वल टू 36 माइनस 4. सो 4x आ जाएगा आपका 32. सो x विल बी इक्वल टू 32 अपॉन 4. 4 में ये चला जाएगा 8 टाइम्स. सो x की वैल्यू आ गई है 8. सो देयरफॉर द नंबर्स आर, x तो आ गया है हमारे पास 8 और दूसरा नंबर x प्लस 2 दैट इज 8 प्लस 2 जिसको हम लिख सकते हैं 10. तो पहला नंबर है 8 और दूसरा नंबर है 10. द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 56. फाइंड द नंबर्स. तो यही चीज हम ऑड नंबर के लिए लेंगे, बिकॉज अगर फर्स्ट ऑड नंबर हमने 1 लिया है तो इसके बाद का ऑड नंबर 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा. बिकॉज अगर हम 1 प्लस 1 करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 2. 2 तो इवन नंबर हो गया. इसलिए हमको अगर कोई ऑड नंबर लेना है तो दूसरा ऑड नंबर प्लस 2 करके ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे. सो लेट द numbers be x and x plus 2. Now, according to the question, the square of 2 consecutive numbers का difference हमको निकालना है. तो x plus 2 का whole square minus x square is equal to 56. अब हम इसको further solve कर देते हैं. x square plus 4x plus 4 minus x square is equal to 56. ये दोनों cancel हो गए. So 4x plus 4 is equal to 56. So 4x is equal to 56 minus 4 and 4x is equal to 52. So x will be equal to 52 upon 4. 4 1s are 4 and 4 3s are 12. So therefore the numbers are x हो गया है हमारे पास 13 और x प्लस 2 मतलब 13 प्लस 2 दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 15. सो दीज आर दी 2 नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 90. 1/3 ऑफ द लार्जर नंबर इज 9 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. व्हाट आर द नंबर्स. सो हम कोई भी एक नंबर, तो 1/3 ऑफ लार्जर नंबर यहाँ गिवन है तो लार्जर नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट the larger number be x. तो यहां पर पहला स्टेटमेंट कहता है सम ऑफ 2 नंबर्स. तो अगर ये हमारा फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर हम इसी स्टेटमेंट से फाइंड करेंगे. सम का मतलब होता है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर कितना है 90. तो सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे 90 माइनस द फर्स्ट नंबर. तो ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स. तो सेकेंड नंबर हमारे पास है 90 माइनस एक्स और फर्स्ट नंबर है हमारे पास x. सो 1/3 ऑफ द लार्जर नंबर. सो लार्जर नंबर है x. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/3 ऑफ द लार्जर नंबर
is 9 more than twice the smaller number. So 9 more than twice the smaller number. So ये आपका स्टेटमेंट बन चुका है. अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं. सो ये आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू 9 प्लस 180 माइनस 2x. तो ये हो गया x/3 इज इक्वल टू 189 माइनस 2x. इस 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 189 माइनस 2x. सो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 189 इंटू 3 माइनस 3 2 6x. इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो x प्लस 6x इज इक्वल टू 189 इंटू 3 में मल्टीप्लाई जानबूझकर नहीं कर रही हूं. दिस विल बिकम 7x इज इक्वल टू 189 इंटू 3. So x will be equal to 189 into 3 divided by 7. So 7 2s are 14 and 7 7s is 49. And 27 into 3 is equal to 81. So hence ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई which is the larger number. Therefore the larger number is 81 and smaller number is 90 minus 81 that is 9. So ये हमारे पास दो नंबर आ गए हैं. Next is fourth का first part. If the same number be added to the number 2, 4, 14 and 22 then the resultant numbers are in proportion. Find the number. सो अगर कोई भी नंबर इन सब में ऐड हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं. तो प्रोपोर्शन का मतलब है अगर आपको ए, बी, सी और डी ये गिवन है नंबर्स और इनको प्रोपोर्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, a/b इज इक्वल टू c/d हो जाता है. इसका मतलब होता है कि ये प्रोपोर्शन में है. ये आप जूनियर क्लासेस में रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं. सो लेट the number added be x. Therefore 2 plus x, 4 plus x, 14 plus x and 22 plus x are in proportion. तो इस स्टेटमेंट को फर्दर हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स. अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 2 प्लस एक्स इंटू 22 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स. सो फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल गिव 44. 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 22x प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट इज 14 इंटू 4 इज 56 प्लस 14x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास फर्दर स्टेटमेंट बचेगा 44 प्लस 24x इज इक्वल टू 56 प्लस 18x. So 24x minus 18x is equal to 56 minus 44. So यहां पर आ जाएगा ये 6x is equal to 12 and x will be equal to 12 upon 6 that is 2. So x हमारे पास जो नंबर है therefore the number is 2 जो कि इसके अंदर ऐड किया था हमने. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर सच दैट इफ 25, 7 and 1 आर एडेड टू इट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड. तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स. देयरफॉर हमारे पास जो नंबर्स हो जाएंगे दैट इज 25 plus x, 7 plus x and 1 plus x. तो हमारा जो क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा फर्स्ट है
और ये हमारा थर्ड नंबर है, दिस इज सेकेंड नंबर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाता है सेकेंड वाले के स्क्वायर का. तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 25 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स के साथ, तो 7 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाता है. फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो 25 से मल्टीप्लाई किया, 7 का स्क्वायर 7 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा 25 प्लस 26 इज इक्वल टू 49 प्लस 14x. सो यहां पर ये x है, सॉरी. सो 26x माइनस 14x इज इक्वल टू 49 माइनस 25. इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 12x और यहां पर आ जाएगा 24. So x will be equal to 24 upon 12, that is 2. So जो number है that is 2. Therefore the number is 2. So ये इस तरीके से हमको solve करना है. Next is question number 5, first part. What must be added to the numerator and the denominator of the fraction 5 by 12 to make it equal to 2 by 3. So let the number be x, जो इसके अंदर ऐड होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो हमारा जो फ्रैक्शन है 5 by 12, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया ये x, एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 2 by 3 के इक्वल हो जाता है. ठीक है ना. सो अब फर्दर हम इसको सॉल्व कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो ये आ जाएगा 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 24 प्लस 2x और इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो दिस बिकम्स 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 15 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यहां पर आ गया है हमारे पास 9. सो x की वैल्यू आ गई है 9. देयरफॉर द नंबर इज 9. Similarly, the second part, the denominator of a fraction is greater than the numerator by 3. If 7 is added to the numerator, the fraction increases by unity. Find the fraction. So यहाँ पर हम assume कर लेते हैं कि numerator जो है वो x है. Let the numerator be x और डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर बाय न्यूमरेटर बाय 3 एंड जो डिनोमिनेटर है वो x से 3 ग्रेटर है. ओके, सो ये तो हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास x अपॉन x प्लस 3. सो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है. इफ 7 इज एडेड टू न्यूमरेटर, the fraction increases by unity. So according to the question, अगर हम न्यूमरेटर में 7 ऐड कर देते तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है x प्लस 3. सो यहां पर अगर हम न्यूमरेटर में 7 ऐड कर देते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो ग्रेटर हो जाता है बाय 1. तो अगर ग्रेटर की बात करें तो 7 6 से कितना ग्रेटर है वो हम माइनस करके निकालेंगे. तो इसी तरीके से हम यहां पर जब 7 ऐड करेंगे तो इससे कितना ग्रेटर है, दैट इज यूनिटी. यूनिटी मतलब 1, तो हम माइनस करके निकालेंगे. ओके, सो अब हमने यहां पर एलसीएम ले लिया x प्लस 3. सो x प्लस 7 माइनस x इज इक्वल टू 1. ये दोनों कैंसिल हो गए. सो 7 इज इक्वल टू x प्लस 3. So x will be equal to 7 minus 3, that is 4. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4. Therefore the
फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ऑन x प्लस 3 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है और यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 3 विच इज 4/7. सो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया. नेक्स्ट इज इफ the same integer is added to the numerator of the fraction 2/7 and subtracted from the denominator, the fraction becomes 2. What is the integer? तो यहां पर हम assume कर लेते हैं let the integer be x. तो जो integer numerator में ऐड किया है हमने और वही न्यूमरेटर को हमको सबट्रैक्ट करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/7 हमको जो फ्रैक्शन दिया है न्यूमरेटर में हमने ऐड किया है और डिनोमिनेटर से हमने सबट्रैक्ट किया है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 2. ओके, अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो 2 plus x will be equal to 2 into 7 minus x. फर्दर हम इसको सॉल्व कर देंगे. 2 plus x is equal to 14 minus 2x. फर्दर x plus 2x is equal to 14 minus 2. So this is going to be 3x is equal to 12. So hence x will be equal to 12/3, that is 4. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4, दैट इज द इंटीजर. हमसे पूछा गया है व्हाट इज द इंटीजर, सो इंटीजर इज 4. देयरफॉर द इंटीजर इज 4. हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इन अ 2-digit number, the digit in the tens place is 4 times the digit in the units place. If the sum of the digit is 10, find the number. अब डिजिट बनाने के लिए मोस्टली आपको क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर के लिए है, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा देती हूँ. आप जब भी कोई 2 डिजिट नंबर लिखते हैं तो एक तो होता है यूनिट्स प्लेस, एक होता है टेंस प्लेस. ओके, तो अगर हम यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे लिख देते हैं 3 और टेंस प्लेस पे लिख देते हैं 4, तो नंबर कहलाता है 43. ओके, और जब हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में या 43 आपको टेंस और यूनिट स्पेसिफिकली लिखना है तो हम इसको कैसे करेंगे, 40 प्लस 3 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 43. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड राइटिंग दीज 2-digit नंबर. सो ये आप कॉन्सेप्ट हमेशा आप याद रखेंगे और यही चीज इंटरचेंजिंग ऑफ द नंबर के लिए कही जाती है. सो अगर इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, मतलब 34 हो गया, इंटरचेंज हो गया है. तो अब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 30 प्लस 4 दैट इज 34. ओके, सो ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं. So in the 2-digit number, the digit in the tens place is 4 times the digit in the units place. तो हम assume कर लेते हैं units place पे अगर वैल्यू कितनी है x, let the digit at units place be x and at टेंस प्लेस के लिए क्या कहा गया है, 4 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस. सो 4 इंटू एक्स हो गया, दैट इज 4x. तो अब हमको सम ऑफ द डिजिट्स इज 10. डिजिट्स का सम हमको दिया हुआ है 10, मतलब x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 10. सो ये आ गया आपका 5x इज इक्वल टू 10. So x is equal to 10/5, that is 2. तो x की वैल्यू आ गई है 2 which is at units place. तो अब हम नंबर फॉर्म करेंगे. So original number will be equal to जो आपके टेंस प्लेस पे है 4x, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 के साथ और यूनिट्स प्लेस को इसके साथ ऐड करना होगा, जो कि मैंने अभी बताया था जो भी टेंस प्लेस पे होगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म में जो हम करते थे. सो यहां पर अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. सो 4 इंटू
2 इंटू 10 प्लस 2. सो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80 प्लस 2. सो योर नंबर इज 82. Hence this is the solution. Next, question number 7. In a 2-digit number, the digits in the tens place is 3 times the digit at the units place. If the digits are reversed, the number decreases by 36. Find the number. So यहाँ पर अगर 2-digit number है तो digit at the tens place is 3 times the digit at the units place. So let the digit at units place be x and at tens place 3 times, तो 3 into x हो जाएगा, so it is 3x. So therefore the original number will be, जो टेंस प्लेस पे है मतलब 3x को मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे और यूनिट्स प्लेस को x कर देंगे. सो दिस बिकम्स 30x प्लस x विच इज 31x. अब इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया है, सो द यूनिट्स digit will be 3x and tens digit is equal to x. ठीक है, तो नंबर डिक्रीजेस बाय 36. तो अभी हमको जो नंबर मिलेगा दैट इज रिवर्स्ड नंबर विल बी x इंटू 10 प्लस 3x विच इज 10x प्लस 3x दैट इज 13x. तो ये हमारा रिवर्स नंबर है और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है. तो ओरिजिनल नंबर को जब हम रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स नंबर के इक्वल हो जाता है नंबर डिक्रीज बाय 36. तो ये हमारा रिवर्स नंबर है. अगर इसको कर देते हैं तो ओरिजिनल नंबर में से 36 कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. Okay, so we can write this as 13x minus 31x is equal to minus 36, which is equal to minus 18x is equal to minus 36. So x will be equal to minus 36 divided by minus 18, which is equal to 2. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2. Therefore the original नंबर इज इक्वल टू 31 इंटू 2, जो कि हमने कैलकुलेट कर दिया था, विच इज 62. हेंस द नंबर इज 62. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Next question number 8. The sum of the digits of 2-digit number is 6. If 18 is subtracted from the number, the digit of the number is interchanged. Find the number. So जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम यही पैटर्न में हम यहाँ करेंगे. So let the digit at tens place be x. तो सम ऑफ द डिजिट्स हमको 2-digit नंबर का दिया हुआ है 6. तो अगर हम टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6. ओके, तो टेंस डिजिट पे अगर x है तो यूनिट्स डिजिट हम कैसे लिख सकते हैं? यूनिट्स डिजिट हो जाएगी 6 माइनस एक्स. सो यूनिट्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. तो यूनिट्स डिजिट हमने 6 माइनस एक्स कैलकुलेट कर दी. तो अब हम निकालेंगे नंबर. Therefore the original number टेंस डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 के साथ प्लस यूनिट्स डिजिट. सो दिस बिकम्स 10x प्लस 6 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 9x प्लस 6. अब हमसे कहा गया है इंटरचेंज. तो इंटरचेंज करने के लिए फिर से हम यहां पर लिखेंगे द
units digit will be x and tens digit will be 6 minus x. So interchanged number will be, टेंस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट्स वाले को एज इट इज प्लस कर देंगे. सो दिस बिकम्स 60 माइनस 10x प्लस x विच इज 60 माइनस 9x. सो ये हमारे पास इंटरचेंज नंबर आ गया है. 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. सो इस नंबर में से 18 हमको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 9x प्लस 6 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18. सो द डिजिट ऑफ द नंबर इंटरचेंज हो गई, दैट इज 60 माइनस 9x. अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं. 9x प्लस 6 माइनस 18 इज इक्वल टू 60 माइनस 9x. सो यहां पर हम इस 9x को इस साइड ले जाएंगे. सो 9x प्लस 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 और यहां पर आ जाएगा माइनस 12, इसको लेके जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 18x इज इक्वल टू 72 and x will be equal to 72 by 18 which is equal to 4. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4. तो हम नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर ये है. तो यहाँ 9x प्लस 6 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. Therefore the number is equal to 9 into 4 plus 6. 9 4s is 36 plus 6 which is 42. So your number is 42. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो प्लीज डू सर्च मी एट टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. ऑल्सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको कोई भी डाउट हो. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.